हाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे तो आप डेली ट्रेड ट्रेड करके थोड़ा बहुत कमा सकते हो, या वीकली या मंथली आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना होगा। मैं मार्केट में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो जो गलतियां की थी और मैंने उसको सुधार कर अभी जो स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। ऐसे तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी देखते हो तो आप मार्केट में वेल्थ बना सकते हो। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको डिटेल में पता चले कि मार्केट में लॉन्ग टर्म कैसे रहा जाता है। और खास बात, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिले और मैं नए नए कंटेंट आपके लिए बना सकूं। और मेरे कंटेंट आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखेंगे तो आप देखोगे कि मेरा जो व्यू था मार्केट के बारे में और कोई शेयर के बारे में वो एग्जैक्ट सटीक हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो तो पहले तो आपको कोई एक ऐसा सेक्टर सिलेक्ट करना होगा जिसमें लॉन्जिविटी हो। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में लॉन्जिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में फाइनेंस एक बहुत बड़ा मार्केट है, और कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस बार फर्स्ट जो मेरा पार्ट है उसमें मैंने फाइनेंशियल सेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई एक सेक्टर को पहले सिलेक्ट कीजिए, और जो सेक्टर आप सिलेक्ट करते हैं उसमें दो तीन यूनिक जो टॉप टू कंपनियां रहती है, वन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसको शॉर्ट आउट कीजिए। और वो जो शॉर्ट आउट करने के बाद देखिए अगर वो कंपनी में लॉन्जिविटी कितनी है, यानी वो कंपनियां 10-15 साल तक चल सकती है, वो जो एरिया में केटर करती है उसका मार्केट साइज कितना है। समझ लो वो एरिया का मार्केट साइज ही कम है, तो कंपनियों को ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो आपकी वेल्थ नहीं बन सकती है। तो उसका मार्केट साइज आप खास देखिए। मार्केट साइज के बाद आप देखिए कि जो कंपनी आपने शॉर्ट की हुई है वो ये मार्केट में स्केलिंग कर सकती है। अगर स्केलिंग करना है तो उसको क्या क्या इश्यू आ सकता है, और जो इश्यू आएगा इसको ये अच्छी तरह से कंकर कर सकती है या नहीं कर सकती है। और जो कंपनी आप शॉर्ट करते हो उसमें कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। अगर कंपनी में कुछ यूनिकनेस नहीं है ना तो कंपनियां ग्रो नहीं करेगी। और इस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने फाइनेंशियल सेक्टर को सिलेक्ट किया है, और दो यूनिक कंपनियां मैंने शॉर्ट आउट की है, के फिनटेक और केम्स। अगर के फिनटेक और केम्स की बात करें तो दोनों कंपनियां मार्केट में मोर देन 25 ईयर से कैटर कर रही है, और ये दोनों कंपनियां वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन फाइनेंशियल इंफ्रा है और सर्विस भी प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। यानी ये दोनों कंपनियां यूनिक है। ये दोनों कंपनियां वो एसेट लाइट बिजनेस जैसी है, यानी इसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मशीनरी की जरूरत नहीं रहती है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां चलती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी उसको अगर ग्रो करना है तो ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये दोनों एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है। ये दोनों कंपनियां क्या है, एएमसी कंपनियां होती है ना, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां, उसको एक फिक्स्ड चार्ज प्रोवाइड करती है एयूएम बेसिस पे। अगर हम देखें तो ग्लोबली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो पेनिट्रेशन है ना वो मोर देन 60% है, लेकिन इंडिया में वो पेनिट्रेशन अभी 16 to 20% ही है। यानी ये मार्केट 50-60% तक जा सकता है। यानी यहाँ पे कंपनी को ग्रो करने के लिए इमर्स जगह है। मार्केट बहुत बड़ा है, और ये दोनों कंपनियां यूनिक है, यानी तीसरी कोई ऐसी कंपनियां इसके आसपास में नहीं है। तो इन लोगों का मार्केट शेयर जब बढ़ेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एसेट लाइट मॉडल है, तो अगर उसको ग्रो होगा ना तो उसका प्रॉफिट है वो मल्टी फोल्ड में इंक्रीज होगा। और एक चीज है कि इन दोनों का जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना तो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है। यानी ये कोई एक फैमिली रन नहीं बिजनेस है, यानी उसको इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो जो भी कंपनियां उसको जब इंस्टीट्यूट रन करते हैं ना तो उसको अच्छी तरह से
प्रॉफिटेबल रखते हैं। जैसे आप एचडीएफसी बैंक को देखते हो, आईसीआईसीआई बैंक बैंक है, एलएनटी है, ये सब कंपनियां क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें रहते हैं। अगर हम के फिनटेक और केम्स को देखें तो केम्स का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 22,000 के करोड़ करीब है, और के फिनटेक का मार्केट कैप 17,000 के करीब है। दोनों का फेस वैल्यू अराउंड 10 है। अगर के फिनटेक का मार्केट प्राइस अभी 1,000 के करीब है और केम्स का मार्केट प्राइस 4,500 के करीब है। अगर आप के फिनटेक का पी रेशियो देखें तो 66 चल रहा है, और केम्स का पी रेशियो अराउंड 58 है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये आरओई और आरओसी है। अगर के फिनटेक का आरओई देखे तो 24.5 है, और आरओसी देखे तो 30.3 है। किम्स का अगर आरओई 39.4 है और आरओसी 48.4 है। मैंने पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि जो फाइनेंशियल कंपनियां रहती है उसमें आरओई बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो किम्स का आरओई है वो डबल जितना है, यानी के फिनटेक का 24 है तो किम्स का 39 है। इन दोनों कंपनी का प्राइस बुक ज्यादा है, लेकिन जो एसेट लाइट कंपनियां रहती है ना उसमें प्राइस बुक इतना वैल्यू नहीं करता है। और फाइनेंशियल सेक्टर में एक यूनिक कंपनियां है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और सर्विसेज कंपनियों में जनरली प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा ही रहता है। अगर आप के फिनटेक की बात करें तो उसका 5 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर 94% है, और केम्स का अराउंड 21% है। तो अगर आप उसके पैरामीटर को अगर मॉनिटर करते हो तो केम्स बाजी मार देती है। लेकिन लास्ट 5 इयर्स में आप देखो तो के फिनटेक ने एग्रेसिवली अपना मार्केट बढ़ाया है, यानी वो अपना आरओई और आरओसी एकदम फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के अगर आप पैरामीटर देखो तो अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने का है तो आपको 60 रुपीज केम्स में इन्वेस्ट करने चाहिए और 40 रुपीज के फिनटेक में इन्वेस्ट करने चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट को 1 साल तक छोड़ देना चाहिए। 1 साल के बाद आप वापस दोनों कंपनी के पैरामीटर को मॉनिटर कीजिए। अगर पैरामीटर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन इन बिटवीन कोई भी अगर ऐसा टाइम आता है कि जहां पे कोई कंपनी का पी रेशियो दूसरी कंपनी से अगर डबल हो जाता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट वो कंपनी में ज्यादा शिफ्ट कर दीजिए जिसका पी रेशियो कम है, मोर देन 50% कम है, उसमें आप अपना एसेट एलोकेशन 80% कर दीजिए और दूसरे में 20% कर दीजिए। मैं ये वीडियो में आपको एसेट एलोकेशन 60 40 80 20 करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों यूनिक कंपनी में कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनियां अच्छी होने के बाद भी 6 महीने और साल भर के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है, और आप उसका प्राइस जब नहीं बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगा तो आप थक जाओगे और इरिटेट करके वो कंपनी बेच लोगे और जो दूसरी कंपनी चल रही है उसको खरीद लोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो कंपनियां चल रही है वो रुक जाएगी, और जो आपने सेल किया वो कंपनियां बढ़नी चालू हो जाएगी, और फ्रस्ट्रेट होके आप लॉस करके निकल जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मार्केट में से लॉस करके निकलो। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट करते हो उसमें से 2 3 कंपनी आइडेंटिफाई कीजिए यूनिक है, और प्रोपोजनली 2 या 3 कंपनी में आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि अगर कोई कंपनी फास्ट चले या कम चले तो लेकिन आपका वेल्थ है वो बढ़ता रहे। फिर से मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, ताकि मेरा अगर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मुझे ये नए नए वीडियो बनाने में हिम्मत मिले। बाय।